इसके बाद बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान ने। क्योंकि स्लाइडेन जो था जर्मन बॉटनिस्ट था। स्लाइडेन क्या था? जर्मन बॉटनिस्ट था, जिन्होंने क्या स्टडी करी थी? बॉटनिस्ट होने का मतलब क्या है कि ये प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। किस में स्टडी कर रहे थे? प्लांट्स के। और उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स बने होते हैं किसके? कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल मतलब डिफरेंट प्रकार के से डिफरेंट प्रकार के सेल्स से क्या बने होते हैं? प्लांट्स बने होंगे। और वही सेल्स क्या आगे बनाएंगे? आगे चल के वही सेल्स क्या होते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और उसके उनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, वो थे स्वान। स्लाइडन के साथ कौन कौन साइंटिस्ट थे? दूसरा साइंटिस्ट और एक थे स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। जोलॉजिस्ट कहने का मतलब है कि वह एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसा साइंटिस्ट जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और बॉटनिस्ट जो होगा वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो स्वान थे उन्होंने स्टडी कर रहे थे किस पर? एनिमल के सेल पर स्टडी कर रहे थे। एनिमल के सेल पर स्टडी करते हुए उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने भी सेल्स होते हैं, कंक्लूजन निकाला कि सेल्स जो होते हैं, सेल्स एक थिन आउटर लेयर होता है, थिन आउटर लेयर। जो उस थिन आउटर लेयर को स्वान ने उसको सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। उसको क्या नाम दिया? उसको सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। या फिर सेल मेम्ब्रेन को और हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड उसके साथ एक प्लांट्स के बारे में उन्होंने क्या बताया? स्वान ने ही क्या बताया कि जो प्लांट्स में होते हैं एक सेल वॉल मिलते हैं। सेल वॉल चूंकि प्लांट्स में क्या होते हैं? आउटर लेयर होते हैं, जो एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट्स का। सेल वॉल जो होते हैं यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का। यह कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? और साइंटिस्ट का नाम है स्वान, जो 1829 में बतलाए थे। एंड 1838 में 1838 में स्लाइडेन ने, एंड 1839 में स्वान ने क्या की थी? स्टडी किए थे। एंड सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? तो सेल थ्योरी जो थे, सेल थ्योरी किसने दिए थे? स्लाइडेन एंड स्वान है। इन्होंने यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल्स होते हैं उसमें नए सेल आते कहाँ से हैं। जैसे कोई सेल बना तो फिर नया सेल फिर आएगा कहाँ से? बाहर से तो नहीं आ जाएगा। तो यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो फिर इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए और फिर आगे कौन आए? रुडॉल्फ विर्चो। रुडॉल्फ विर्चो कब आए? 1865 में रुडॉल्फ विर्चो आए, 1865 में। इससे पहले एक क्या था? न्यूक्लियस का डिस्कवरी में क्या हुआ था कि उसमें हमने क्या बोल दिया था? 1818 में डिस्कवरी बोला था, चूँकि गलत है, वो मिस्टेक हो गया था उसमें। तो आप उसको क्या कर लेंगे? करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी वह 1831 में थी, इसलिए उसको देख के क्या कीजिएगा? सुधार लीजिएगा। एंड रुडॉल्फ विर्चो ने क्या बताया? ये स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया? डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल फॉर्म, कैसे न्यू सेल बनते हैं। तो रुडॉल्फ विर्चो हैं जो 1865 में, जिन्होंने बताया कि ऑल सेल, जितने भी सेल्स होते हैं वह अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो सेल्स होते हैं उसी से नया सेल फॉर्म होते हैं। ये एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं कि सेल थ्योरी जो था, सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। क्योंकि स्लाइडेन जो था वह जर्मन बॉटनिस्ट था, एंड स्वान जो था ब्रिटिश क्या था? जोलॉजिस्ट था। एंड इन्होंने क्या किया? स्लाइडेन ने इन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, वह डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल के बने होते हैं। डिफरेंट प्रकार के सेल से प्लांट्स बने होते हैं। वही सेल्स आगे फिर टिश्यू बनाते हैं। एंड इन्होंने क्या बोला? स्वान जो कि जोलॉजिस्ट थे, तो वह एनिमल पर स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, बताया कि जो सेल्स जो होते हैं थिन आउटर लेयर होते हैं, उसको स्वान ने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। सेल मेम्ब्रेन, जिसको और अदर नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और स्वान ने ही प्लांट्स के बारे में क्या बोला कि जो प्लांट्स में जो सेल वॉल मिलते हैं वह यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का। प्लांट का क्या होता है? यूनिक कैरेक्टर होता है। उन्होंने यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल्स होते हैं वो नया सेल बनते कहाँ से हैं, न्यू सेल्स फॉर्म कहाँ से होते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए रुडॉल्फ विर्चो 1865 में आए, और उन्होंने बताया कि जो सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, जितने भी सेल्स होते हैं अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कहाँ से अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। एंड एनिमल सेल एंड प्लांट सेल कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स हैं। जितने भी एनिमल एंड प्लांट सेल होते हैं और किसके बने होते हैं? सेल एंड सेल प्रोडक्ट से। ये किसने बोला था?
स्वान ने बोला था, स्वान ने बोला था कि जितने प्लांट्स एंड एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल बने होते हैं, सेल एंड सेल प्रोडक्ट के बने होते हैं। सेल थ्योरी के बाद हम बात करते हैं एन ओवरव्यूज ऑफ सेल। सेल का हम डिटेल स्टडी बात करते हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें सेल की बात करें, सेल ऑब्जर्व, प्लांट सेल जो था, प्लांट सेल वह ओनियन पी में ऑब्जर्व किया गया था, एंड जो एनिमल सेल था और ह्यूमन चिक में ऑब्जर्व किया गया था। ओनियन पील में प्लांट सेल और ह्यूमन चिक में एनिमल सेल ऑब्जर्व की गई थी। किसकी मदद से? अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किया गया था? सेल को ऑब्जर्व किया गया था। सेल अगर बात करें तो सेल के अंदर क्या होता है? डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। उस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उस क्या होता है? डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर होते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड न्यूक्लियस में क्या कंटेन होते हैं? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स कंटेन होंगे। एंड उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या होंगे? न्यूक्लियाई होंगे। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई होते हैं सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई जो नहीं मिलेंगे, सिर्फ यूकैरियोट के केस में, ओनली इन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई मिलेंगे। एंड सेल की बात करें, सेल में और क्या होता है? तो सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। सेल के और अंदर क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स जो होते हैं वह साइटोप्लाज्म्स में ही होते हैं। एंड साइटोप्लाज्म्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों मिलते हैं। साइटोप्लाज्म किसमें मिलते हैं? बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में मिलेंगे साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म वह क्या होता है? वह स्पेस होता है या वह फ्लूइड होता है जहाँ पर ही सेलुलर एक्टिविटी होता है। सेलुलर एक्टिविटी कहने का मतलब जितने रिएक्शन बॉडी में, सेल्स में जितने रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं कहाँ? साइटोप्लाज्म्स में। एंड इसमें अगर हम बात करें ऑर्गेनल्स की, तो ऑर्गेनल्स जो मिलते हैं, ऑर्गेनल्स किस किस में मिलेंगे? तो ऑर्गेनल्स मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें AR, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AR में कैसा ऑर्गेनल्स मिलेंगे? ऑर्गेनल्स जो मिलते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में किसी प्रकार की ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं। ऑर्गेनल्स किससे मिलते हैं? यूकैरियोट्स में। जिसमें एक आ गया क्या आ जाएगा? ER बोल तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स मिलते हैं। ER पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होने के कारण इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, इसके कारण इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। RAR जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है RAR में। एंड ACR में लिपिड सिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है RAR में। एंड इसमें ACR में क्या होता है? लिपिड का सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस कहाँ होता है? ACR में। एंड और ऑर्गेनल्स कहाँ मिलेंगे? तो गोल्जी बॉडी मिलेंगे। गोल्जी बॉडी, इसमें इसको हम गलत लिखा गया है,
ये यहाँ पर ही नहीं होगा। गोल्जी बॉडी में भी ऑर्गेनल्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को और हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। एंड माइक्रो बॉडीज में मिलेंगे ऑर्गेनल्स एंड वैक्यूल्स में। और एक और ऑर्गेनल्स होते हैं, एक और ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स, जिसको हम लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ऑर्गेनल्स किसके किसमें मिला, आर में, गोल्जी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइक्रो बॉडीज, वैक्यूल्स एंड लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स इन सभी में क्या होते हैं, इन सभी में ऑर्गेनल्स मिलते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्या पूछ देगा कि कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर होगा जिसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो इसमें क्या करेगा, इसमें तीन तीन इसमें से तीन एग्जाम्पल इसमें से उठा देगा एंड एक अदर दे देगा। तो पूछेगा कि इनमें से कौन से क्या हो जाएगा, इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं। तो जो अदर इसके इन सब के अलावा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें ऑर्गेनल्स जो होते हैं नहीं मिलेंगे। थैंक यू।